हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट्स मैथ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑस्किलेटरी सीरीज़। क्या कहते हैं? ऑस्किलेटरी सीरीज़ आर टू टाइप्स। ऑस्किलेटरी जो सीरीज़ होती है वो दो तरह की होती है, फनाइट ऑस्किलेटरी सीरीज़ एंड इनफनाइट ऑस्किलेटरी सीरीज़। सबसे पहले हम देखते हैं कि फनाइट ऑस्किलेटरी सीरीज़ क्या होती है। क्या कहते हैं? अ सीरीज समीशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी यू एन is said to be oscillate finitely if the sum of its first n term, that is Sn is equal to u1 plus u2 plus so on plus un, are tend to two finite limit but not unique limit as n approaches to infinity। क्या कहते हैं कि किसी भी इस इनफाइनाइट सीरीज को मैं ऑस्किलेट फाइनाइटली कब बोलूँगा? इफ़ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स, कि इस इनफाइनाइट सीरीज़ की मैं पहली एन टर्म्स का क्या लूँ, सम लूँ, जिसको हम किससे डोनेट करते हैं, एस एन से, इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस सो ऑन प्लस यू एन आर टेन टू टू फाइनाइट लिमिट। ये जो फर्स्ट एन टर्म्स का जो मैंने सम लिया, जिसको हमने एस एन से एस एन का नाम दिया, वो कहता है वो दो फाइनाइट लिमिट को क्या करेगा, टेंड करेगा, मीन्स की अप्रोच करेगा, बट नॉट यूनिक लिमिट। पर ये लिमिट्स यूनिक नहीं होंगी कि वो दो लिमिट्स को टेंड करेगा, यूनिक नहीं होगी, मतलब वो दो लिमिट अलग अलग होंगी। एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। सिंपली वो क्या कहना चाहता है कि कोई भी सीरीज एन इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी यू एन कहते हैं ऑस्किलेटरी फाइनाइट कब होगी, जब मैं इसकी पहली एन टर्म का सम लूँ, जिसको हम नाम देते हैं एस एन इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू एन, जिसको हम पार्शियल सम भी बोलते हैं। मतलब किसी इनफाइनाइट सीरीज़ का पहले हम पार्शियल सम लें और फिर जब मैं इस पार्शियल सम वाली सीक्वेंस को इन्फिनिटी से अप्रोच करवाऊँ, इसकी दो लिमिट्स आएंगी। लिमिट L1, जिसको हमने नाम दे दिया L1, और L2। क्या कहते हैं कि किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ को ऑस्किलेटली फाइनाइटली कब बोलेंगे, कि जब मैं इसकी फर्स्ट एन टर्म की सीरीज़ का मैं क्या लूँ, सीक्वेंस लूँ, और जब मैं इसको इन्फिनिटी से अप्रोच करवाऊँ, इसकी दो लिमिट्स आएंगी, लिमिट 1 और लिमिट 2 बोथ दोनों आएंगी, वेयर L1 एंड L2 आर बोथ फाइनाइट। ये दोनों लिमिट फाइनाइट होगी बट नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होगी। डैट मीन्स L1 नॉट इक्वल टू L2, मतलब L1 L2 के इक्वल नहीं होगी। किसी भी इनफाइनाइट सीरीज़ को ऑस्किलेटली फाइनाइटली कब बोलेंगे, जब मैं उसकी फर्स्ट एन टर्म्स की सम वाली सीक्वेंस लूँ, उसकी दो लिमिट्स आएँ, दोनों लिमिट्स आएँ, जैसे जैसे एन अप्रोचेस करें इन्फिनिटी को, दोनों लिमिट फाइनाइट होगी बट यूनिक नहीं होगी। अब हम ऑस्किलेटरी फाइनाइट सीरीज़ कैसी होती है, इसके एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कहती हैं, शो डैट सीरीज समीशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी -1 की पावर n इज़ अ ऑस्किलेट फाइनाइटली। क्या कहते हैं कि शो करो कि ये आपको एक सीरीज़ दी है, ये क्या है, ऑस्किलेटली फाइनाइट है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिवन सीरीज़, हमें सीरीज़ कौन सी दी है, समीशन एन इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी -1 की पावर n। इसको हमने क्या प्रूव करना है, इस सीरीज़ को ऑस्किलेटली फाइनाइट प्रूव करना है। तो इसके लिए मेरे को इसका सबसे पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लेनी पड़ेगी, फर्स्ट एन टर्म का सम, जिसको हम एस एन से डोनेट करते हैं। तो क्या आएगा, एस एन इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस सो ऑन प्लस यू एन। एस एन अब क्या करेंगे, यहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। यू वन एन की जगह क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 की पावर 3 प्लस सो ऑन -1 की पावर n, वेयर यू एन -1 की पावर n। मतलब इस चीज़ को मैंने किससे नाम दे दिया, यू एन का नाम दे दिया। -1 की पावर 1 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, -1, माइनस पावर का स्क्वायर करोगे तो +1, -1 का पावर क्यूब करोगे तो -1 प्लस -1 प्लस सो ऑन -1 की पावर n। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब क्या कहते हैं, नाउ टू केसेस अराइजेज, इसके दो केस अराइज होंगे। क्या होंगे, या तो ये वाला जो n है या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो हम इसके दोनों केस डिस्कस करते हैं। केस 1, इफ़ n इज़ इवन, कि अगर n इवन है, डैट मीन्स अगर n इवन है तो वो किस तरह का नंबर होगा, n इज इक्वल टू 2 के टाइप का नंबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह अगर n इवन है, मतलब n 2 के टाइप का होगा, तो फर्स्ट इक्वेशन कैसी बन जाएगी, आपके पास n की जगह क्या आ जाएगा, 2 के,
इज इक्वल टू -1 +1 -1 +1 सो ऑन +1 -1 की पावर 2k, क्योंकि हमारे पास Sn क्या था, ये इक्वेशन थी। n हमने क्या लिया, इवन, मतलब 2k को n की जगह हमने 2k क्या कर दिया, पुट कर दिया। -1 एज इट इज़, +1 एज इट इज़, -1 एज इट इज़, +1 सो ऑन। अब -1 की पावर 2k, -1 की पावर 2k मतलब -1 की पावर इवन, तो किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो वो नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब इसके पेयर देखो, ये आपस में क्या हो गए, कट हो गए। इस तरह यहाँ पे -1 होगा, ये कट हो गए, तो सारी इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। केस 2, इफ़ n इज़ ओड, अगर कहता है n ओड हो, तो अगर n ओड है तो n किस टाइप का नंबर होगा, 2k+1 टाइप का। हमको पता है कि ओड नंबर इस तरीके का नंबर होता है। अब फिर इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगी, अब जहाँ जहाँ पे आपके पास n है वहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, 2k+1, मतलब s 2k+1 -1 +1 -1 +1 सो ऑन, जस्ट -1 की पावर 2k+1, n की जगह 2k+1 पुट कर दिया। अब -1 एज इट इज़, +1 एज इट इज़, -1 एज इट इज़, +1 एज इट इज़, सो ऑन, क्योंकि -1 की पावर ओड नंबर, किसी भी नेगेटिव की पावर ओड हो तो वो नंबर क्या हो जाता है, नेगेटिव। दैट्स मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। इस तरह से देख लो, ये आपस में कट होता होगा, यहाँ पे -1 +1 होगा, ये कट हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, सिर्फ -1। अब फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 वी गेट केस 1 एंड केस 2 से मेरे को क्या मिला, Sn इज इक्वल टू -1 आया इफ़ n इज ओड। जब n ओड था Sn की वैल्यू मेरे पास -1 आ रही थी। 0 कब आ रही थी, इफ़ n इज इवन। अब हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, दोनों साइड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले लेनी है। बोथ साइड जस्ट मैंने सिंपल क्या किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ली। जब इस पर लिमिट लगाओगे -1 पे, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर के रिजल्ट होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कोई कांस्टेंट हो तो वो इक्वल टू क्या आ जाता है, वो कांस्टेंट के इक्वल ही आ जाता है। -1 और 0 बोथ है कांस्टेंट, इस पे लिमिट लगाओगे तो -1 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट नंबर पे आप लिमिट लगाओगे तो वो कांस्टेंट नंबर खुद आ जाता है। अब देखो Sn को जब मैंने लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी करवाया, इसकी दो लिमिट आ रही हैं, दो लिमिट आ रही हैं, बोथ आर नॉट यूनिक, मतलब दोनों अलग अलग लिमिट्स आ रही हैं। दो लिमिट आई, दोनों सेम नहीं है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज ऑस्किलेट फाइनाइट कब करती है, जब उसकी फर्स्ट एंड टर्म का सम्स लूँ, उसकी जब मैं उस सम को एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवाऊँ, उसकी दो लिमिट आए पर दोनों लिमिट फाइनाइट हो पर इक्वल ना हो, तो वो सीरीज़ क्या हो जाती है, ऑस्किलेटली इनफाइनाइट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, सिंस Sn टेंड्स टू लिमिट्स, ये दो लिमिट्स को टेंड कर रहे हैं विच आर नॉट यूनिक, दोनों यूनिक नहीं है। एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करवा रहा है, सो जो सीरीज हमें गिवन है n अप्रोचेस से लेके समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी -1 की पावर n इज क्या होगी, ऑस्किलेटरी फाइनाइट। अब हम करेंगे इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी सीरीज। इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी सीरीज क्या होती है, अ सीरीज समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी un इज सेड to oscillate infinitely if the sum of its first n term, that means partial sum Sn is equal to u1 plus u2 plus so on plus un, oscillate infinitely। क्या कहते हैं, किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को हम ऑस्किलेटली इनफाइनाइट कब बोलेंगे, जब मैं इस सीरीज की पहली एन टर्म का सम लूँ और वो जो पहली एन टर्म का सम है वो ऑस्किलेट इनफाइनाइट करे। एक इनफाइनाइट सीरीज कब ऑस्किलेट इनफाइनाइट होगी, जब उस सीरीज का जो पार्शियल सम है वो ऑस्किलेट इनफाइनाइट हो। दैट्स मीन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी दो लिमिट आएंगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी बोथ। जब किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को मैंने ऑस्किलेटली इनफाइनाइट प्रूफ करना है तो सिंपल उसका पार्शियल सम लेना है, और उस पार्शियल सम की अगर दो लिमिट आ जाती हैं, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, तो इसका मतलब वो जो सीरीज़ है वो क्या हो जाएगी, ऑस्किलेटली इनफाइनाइट हो जाएगी। अब हम इनफाइनाइट ऑस्किलेटरी सीरीज से रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। क्या कहते हैं, शो डैट द सीरीज समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी un इज इक्वल टू n इज समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी n इंटू -1 की पावर n -1 द ऑस्किलेट्स इनफाइनाइटली।
हमने क्या प्रूफ करना है कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज़ मेरे को दी हुई है इसको मैंने क्या प्रूफ करना है, ऑस्किलेटली इनफाइनाइट। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें गिवन सीरीज़ है, जस्ट वो सिंपल सीरीज़ लिखती कि हमको कौन सी सीरीज़ दी है। अब इस सीरीज़ को ऑस्किलेटली इनफाइनाइट प्रूफ करना है, तो इसका सिंपल हमने क्या करना है, पार्शियल सम देना है। और मैंने क्या प्रूफ करना है, वो पार्शियल सम ऑस्किलेटली इनफाइनाइट है। मतलब मैंने क्या शो करना है, उससे पार्शियल सम की दो, एक पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी, दो लिमिट्स आएंगी। ये मैंने बाय डेफिनेशन इस चीज़ को क्या करना है, सिंपल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका पार्शियल सम कंसीडर करेंगे, एस एन इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन प्लस un माइनस 1 प्लस un। इस इक्वेशन को नंबर 1 मार्क कर दिया। अब फिर इसके दो केस राइज होंगे। इसके टू केस राइज होंगे। एक केस क्या बनेगा, या तो n इवन होगा या तो n ओड होगा। तो केस 1 हम लेके चलेंगे, इफ n इज इवन। अगर n इवन है तो उस केस में हम n को क्या पुट कर देंगे, 2n, क्योंकि मेरे को पता है इवन नंबर 2n टाइप का होता है इन इक्वेशन 1। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, u1 एज इट इज़, u2 एज इट इज़, u3 एज इट इज़ प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे क्या है, un माइनस 1, तो यहाँ पे n की जगह क्या आ गया, 2n माइनस 1 प्लस u2n। सिंपल क्या किया है, इक्वेशन 1 में n की जगह 2n पुट कर दिया। अब वैल्यूज पुट करेंगे इस सीरीज में, n की जगह 1 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस 2n माइनस 1 माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1 माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1। इस सीरीज में सिंपल हमने n की 1 2 3 4 से लेके 2n माइनस 1 2n क्या की वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या आएगा मेरे पास, 1 इंटू 1 में से 1 गए 0, 2 में से 1 गए 1, 3 में से 1 गए 2 प्लस 4 माइनस 1 4 में से 1 गए 3 प्लस सो ऑन 2n एज इट इज़, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2n माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1। सॉल्व करके मेरे पास एस एन क्या बना, 1 माइनस 1 की पावर 0 प्लस 2 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 4 माइनस 1 की पावर 3 प्लस सो ऑन 2n माइनस 1 इंटू माइनस 1 की पावर 2n माइनस 2 प्लस 2n माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1। माइनस 1 की पावर 0 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 की पावर 1 मतलब माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 3 इंटू माइनस 1 की पावर 2 करोगे तो उसका स्क्वायर मतलब पॉजिटिव नंबर प्लस 3, क्यूब करोगे नेगेटिव प्लस माइनस माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 सो ऑन 2n माइनस 1 प्लस 2 इनमें से कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू n माइनस 1 माइनस ये क्या बना, माइनस 1 की पावर आपके पास 2n माइनस 1 है, तो 2n माइनस 1 ऑड नंबर, माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1 मतलब माइनस 1 की पावर ऑड नंबर, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, माइनस 1। इस तरह से आपके पास क्या बन गया, माइनस 2n। अब 1 एज इट इज़, माइनस 2 एज इट इज़, प्लस 3 एज इट इज़, माइनस 4 एज इट इज़, सो ऑन 2n माइनस 1। इसको सॉल्व करके आपके पास 1 बना, क्यों, क्योंकि 2 इंटू n माइनस 1, 2 इंटू समथिंग कोई नंबर हो, 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो क्या बनता है, इवन नंबर। मतलब माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1 मतलब माइनस 1 की पावर इवन नंबर, तो किसी भी नेगेटिव की पावर इवन नंबर हो तो वो नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। इस तरह से ये 1 बन गया, 1 इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 1 माइनस 2n। अब हम इसके पेयर ले लेंगे, 1 माइनस 2 का पेयर अलग से, 3 माइनस 4 प्लस सो ऑन प्लस 2n माइनस 1 माइनस 2n। तो ये क्या हो जाएगा, 1 में से 2 गए मतलब छोटी में से बड़ी डिजिट माइनस 2 माइनस 1, 3 में से 4 गए माइनस 1, सो ऑन ये 2n से 2n कट हो गया माइनस 1। तो ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी, n नंबर्स ऑफ टर्म्स थी, मतलब माइनस 1 कितनी टाइम प्लस हो रहा है, n टाइम। तो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या बनेगा, माइनस n। अब इसका केस 2 देखते हैं। केस 2 में हम क्या लेके चलेंगे, इफ़ n इज़ ओड, n ओड है तो मेरे को पता है n किस तरह का नंबर होगा, 2n प्लस 1 टाइप का नंबर होगा, इसलिए इक्वेशन 1 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में n की जगह 2n प्लस 1 ले लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास ये है, जब n की जगह 2n प्लस 1 लूँगी तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, u1 एज इट इज़, u2 एज इट इज़, u3 एज इट इज़, सो ऑन। अब n की जगह क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 माइनस 1, n की जगह 2n प्लस 1।
तो ये क्या बन जाएगा आपके पास u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन, +1 -1 कट हो गया तो इसकी जगह u2n आ गया और u2m प्लस 1। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास इक्वेशन 2 क्या निकली थी, u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन un माइनस n। ये हमारे पास इक्वेशन 2 निकली थी केस फर्स्ट में मेरे पास इक्वेशन 2 निकली थी u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस u2n इज इक्वल टू माइनस n। स्टूडेंट्स देखो केस 1 में मेरे पास Sn क्या था, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन प्लस u2n माइनस 1 प्लस u2n, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या किया 2 मार्क किया। तो इसका मतलब ये देखो यहाँ तक ये वाली टर्म फ्रॉम इक्वेशन 2 केस फर्स्ट में से किसके इक्वल है, माइनस n के इक्वल है। केस 1 में इक्वेशन 2 में से ये वाली पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो किसके इक्वल है, माइनस n के इक्वल है। u2m प्लस 1 हमारे पास क्या रह गया, एज इट इज़ रह गया। अब मेरे पास un देखो क्या है, इज इक्वल टू un है इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 1। अब जहाँ पे n है वहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, 2n प्लस 1 इंटू माइनस 1, n की जगह 2n प्लस 1 माइनस 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस n एज इट इज़, 2n प्लस 1 एज इट इज़ इंटू, अब ये प्लस 1 माइनस 1 ये क्या हो गया आपके पास, कट हो गया। अब 2n आपके पास क्या होता है, इवन नंबर, माइनस 1 की पावर 2n मतलब माइनस 1 की पावर इवन नंबर 1, मतलब 2n प्लस 1 इंटू क्या आ जाएगा इसकी जगह 1 इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो माइनस n प्लस 2n प्लस 1 मतलब 2n में से n माइनस हुए तो क्या आ गया n प्लस 1। अब मेरे पास Sn क्या निकल के आया, माइनस n इफ n इज इवन, n प्लस 1 इफ n इज ओड। Sn की मेरे पास दो लिमिट आई। अब मैं क्या करूँगी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोथ साइड लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ले लूँगी। जब माइनस लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी माइनस n, इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इसी तरह लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n प्लस 1 का क्या मतलब है, इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी प्लस समथिंग नंबर इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ n इज ओड। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जो Sn है उसकी दो लिमिट आ रही है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ये क्या कहते हैं सीक्वेंस है Sn, वो क्या हो रही है, ऑस्किलेट हो रही है इनफाइनाइटली। डेफिनेशन क्या कहती थी, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज कब ऑस्किलेट इनफाइनाइट होता है, जब मैं उसकी फर्स्ट एंड टर्म की सम की सीक्वेंस लूँ, मीन्स की पार्शियल सम लूँ, वो ऑस्किलेटली इनफाइनाइट हो जाए। तो इसका मतलब जो हमें सीरीज दी थी उसका जो पार्शियल सम है वो ऑस्किलेट इनफाइनाइट हो गया। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सीरीज है समीशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी n इंटू माइनस 1 की पावर n माइनस 1, वो क्या हो गया, ऑस्किलेट्स इनफाइनाइटली। थैंक यू स्टूडेंट्स।